हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से अपडेट। विश्व की अन्य चोटियों पर चढ़ाई के लिए ट्रेनिंग में गए नीतीश दहिया एक तूफान में फंस गए और उसमें उनकी मौत हो गई। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गया टावरों पर चढ़ने वाला नीतीश दहिया आज नहीं है हमारे बीच। आज हम आपको नीतीश दहिया के जीवन के बारे में बहुत कुछ बताएंगे। नीतीश को ऊंचाई पर चढ़ने का शौक बचपन से ही था। कभी कभार वृक्षों पर चढ़ता था तो इसके बाद गांव के टावर पर भी चढ़ गया था। ऊंचाई से उसे बिल्कुल भी डर नहीं लगता था। यही कारण है कि उसके मन में पर्वतारोही बनने का विचार भी आया और उसने सफलतापूर्वक चढ़ाई भी की। नीतीश ने खुद को समाज के प्रति समर्पित किया हुआ था। इसी के चलते गाँव में पौधारोपण, गाँव की गलियों का नाम स्वतंत्रता सेनानियों व देशभक्तों के नाम करने, इसके अतिरिक्त हर वर्ष तिरंगा यात्रा निकालकर देश के प्रति लोगों को जागरूक करने की जैसी मुहिम में वह हिस्सा लेता था। आइए उनके जीवन का परिचय कराते हैं। नीतीश दहिया का मुख्य टारगेट सरकारी नौकरी प्राप्त करना था। वर्ष 2021 में जब एसएससी एग्जाम में उन्हें सफलता नहीं मिली तो इसके बाद उनके मन में विचार आया कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करके भी सरकारी नौकरी हरियाणा में बहुत से पर्वतारोहियों को मिले हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने निर्णय लिया कि वह भी माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करेगा। इसके बाद उन्होंने लगातार माउंट एवरेस्ट की तैयारियां की थी और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने में सफलता भी मिली। हालांकि नीतीश दहिया ने जो सोचा था उसमें सफलता भी मिल गई थी। उसके गांव में हुए कार्यक्रम में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने घोषणा की थी, नियमों के मुताबिक नीतीश दहिया को सरकारी नौकरी दी जाएगी और जो पर्वतारोहियों को माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने पर राशि मिलती है वह भी दिलाई जाएगी। लेकिन नौकरी से पहले ही बर्फीले तूफान में नीतीश को हमने खो दिया। ग्राम मटिंडू के होनहार युवा पर्वतारोही नीतीश दहिया एक नज़र में। व्यक्तिगत परिचय: नाम नीतीश दहिया, उपनाम क्रांतिकारी, ग्राम मटिंडू के युवाओं द्वारा दिया गया। पिता श्री राजवीर सिंह, किसान, कुल भूमि 8 बीघे। माता श्रीमती सुनीता देवी, घर में ही वस्त्रों की छोटी सी दुकान। जन्म 5 अगस्त 1999, हरियाणा सोनीपत जिले के ग्राम मटिंडू में। उच्चतम शिक्षा स्नातक, कला संकाय, खेल पर्वतारोहण। शिक्षा दीक्षा: माध्यमिक स्तर 10वीं प्रताप स्पोर्ट्स स्कूल खरखुदा से। उच्च माध्यमिक स्तर 12वीं राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मटिंडू। स्नातक स्तर कला संकाय सर छोटूराम महाविद्यालय सोनीपत। जीवन परिचय: हरियाणा के गांव मटिंडू में एक साधारण एवं छोटे किसान परिवार में जन्मा यह लड़का दुनिया भर में अपने देश, अपने समाज, अपने गांव, अपने साथियों व अपने परिवार का नाम रोशन कर रहा है। मात्र 16 वर्ष की अल्प आयु में नीतीश ने समाज सेवा करनी शुरू की। अनेकों धार्मिक भव्य यात्राओं, कार्यक्रमों इत्यादि का नेतृत्व किया। सैकड़ों युवाओं को समाज, धर्म व देश के प्रति जागरूक तथा प्रेरित किया। गांव में शहीद भगत सिंह ब्रिगेड मटिंडू की स्थापना की। गांव में अपने युवाओं के साथ मिलकर समय समय पर पौधारोपण अभियान चलाया। हर वर्ष 15 अगस्त के दिन भव्य तिरंगा यात्रा निकालने की परंपरा शुरू की। सबसे मुख्य कार्य गांव के बुजुर्गों व युवाओं को साथ लेकर गांव की सभी मुख्य गलियों पर महापुरुषों के नाम लिखित बोर्ड लगवाकर गलियों का नामकरण किया। सरकारी नौकरी की प्राप्ति में असफल रहने पर भी देश के प्रति कुछ अलग करने की भावना एवं जज्बे को दिल में संजोए हुए प्रतिभावान नवयुवक ने 16 अक्टूबर 2021 में बिना किसी अनुभव के होते हुए भी पर्वतारोहण के क्षेत्र में पदार्पण करने का साहसिक निर्णय लिया। सर्वप्रथम नीतीश दहिया ने उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी में स्थित नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में 1 महीने की कड़ी मेहनत करके अपने प्रथम पड़ाव बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स को A ग्रेड के साथ पूर्ण किया। उपलब्धियां: सर्वप्रथम उपलब्धि 26 जनवरी 2022 को अफ्रीकी महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर 4 दिन में 2 बार तिरंगा फहराकर दुनिया का सबसे एवं दुर्गम भारत का प्रथम पर्वतारोही होने का खिताब अपने नाम किया। इस विशिष्ट उपलब्धि की प्राप्ति पर नीतीश का नाम प्रतिष्ठित इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। तत्पश्चात 20 मई 2022 को दुनिया की सबसे ऊंची एवं दुर्गम चोटी माउंट एवरेस्ट के शिखर पर तिरंगा फहराकर देश व प्रदेश का मान बढ़ाया। निरंतर कुछ हटके तथा विशेष कर गुजरने के जुनून में एवरेस्ट शिखर विजय के 1 माह के भीतर ही दिनांक 21 जून 2022 को यूरोपीय महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुम रूस की दक्षिणी सीमा पर स्थित पर तिरंगा फहराकर भारत व हरियाणा प्रदेश का नाम दुनिया भर में रोशन किया। यह विशेष रूप से ये
उल्लेखनीय है कि एक सामान्य एवं वित्तीय रूप से निम्न वर्गीय परिवार से होने के बावजूद इस महत्वाकांक्षी नवयुवक ने अपने हौसले तथा सपनों का कभी त्याग नहीं किया तथा उनके सामने उत्पन्न होने वाली हर चुनौतीपूर्ण परिस्थिति का साहसिक रूप से सामना किया। इसमें विशेष प्रेरणात्मक सहयोग समाज तथा ग्राम से जुड़े लोगों तथा संस्थाओं का भी रहा, जिन्होंने समय समय पर हर प्रकार से सहयोग प्रदान कर इस युवा के सपनों को नई उड़ान प्रदान की। यद्यपि अभी इस नवयुवक की आयु बहुत छोटी है, परंतु इसके सपने, हौसला, जज्बा तथा लक्ष्य बहुत बड़ा है। मात्र 23 वर्ष की अल्प आयु में यह जोशीला नवयुवक दुनिया के सभी महाद्वीपों की सर्वोच्चतम एवं दुर्गम चोटियों पर तिरंगा फहराकर अपने देश तथा अपने प्रदेश का नाम, मान सम्मान समस्त विश्व पटल पर गौरवान्वित करने का सपना हृदय में संजोई दृढ़ संकल्प के साथ निरंतर तथा अनवरत प्रयत्नशील है। यह अपने आप में ही किसी हद तक ऊर्जावान युवा को दिए गए उपनाम क्रांतिकारी को सार्थक सिद्ध तथा सत्यापित भी करता है। ऐसे कर्तव्यनिष्ठ, जोशीले तथा ऊर्जावान युवाओं के हाथों में ही देश के सुखद, समृद्ध तथा प्रगतिशील विकास की उम्मीद तथा भागडोर है। जब तक सूरज चांद रहेगा, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज प्रयास संगठन की टीम नगर पालिका सचिव से मिली थी और उनसे हमने मांग की थी कि आपका जो स्टेडियम है नगर पालिका का मटिंडू रोड पर ITI के पीछे, तो उसका नाम आप नीतीश दहिया क्रांतिकारी के नाम पर रखें। नीतीश दहिया ने 22 साल की उम्र में युवाओं के लिए एक प्रेरणा वो बनी है और उन्होंने जो मुकाम हासिल किया है वो युवाओं के लिए किसी प्रेरणा से कम नहीं है। तो उनके नाम पर स्टेडियम होने से जो युवा स्टेडियम में आएंगे उनके नाम से, नाम को देख कर प्रेरित होंगे और सभी हमारी पार्षदों से अपील भी है कि वो भी इस कार्य का समर्थन करें और उस स्टेडियम का नाम नीतीश दहिया क्रांतिकारी के नाम से उसका नाम रखा जाए। हाँ, 900 साल हो गए होंगे गाँव में बसे ने। उस टाइम से और आज तक कभी भी गांव में बस का क्यों सेंटर नहीं बनाया था, क्यों सेंटर बनवाया? गांव के सहयोग से, सारे गांव की मेहनत से, पंचायत की मेहनत से, हमारी मेहनत से गांव में एक वाल्मीकि चौपाट का निर्माण करवाया। ट्यूलिप हॉस्पिटल सोनीपत ऑर्थोपेडिक्स एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट, लिगामेंट फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, स्पोर्ट्स इंजरी, ऑर्थोस्कोपी, नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट। डॉक्टर गगन कंसल, ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट सर्जन, MBBS DNB ऑर्थो। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉन्टैक्ट 70565 11111। लगातार खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।